हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं चंदन सर आज मैं आपको लेक्चर यहाँ पे 3 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में आज आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ये आपको चीज़ें जो सेट मॉडल सेट है आपका जेक बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है, तो मैंने कल 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवाया था, है ना, पूरे सोल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और टोटल ऑप्शंस को भी मैंने करेक्ट करवाया था। ठीक है, आज जो क्वेश्चन होगा वो आपका रहेगा 21 से लेकर 40 तक, यानी 20 क्वेश्चन आज भी होगा। मतलब 2 लेक्चर में आपका एक सेट पूरा कंप्लीट होगा। ओके, तो आज ये पूरा लेक्चर करने के बाद आपका पूरा सेट कंप्लीट होगा। अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप उस पर क्लिक करके पहले का भी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को वॉच करें। ओके, और एक शिकायत है, आप लोग शेयर नहीं करते, ये गलत बात है ना। आप थोड़ा सा एनर्जेटिक दिखाएं। अरे क्या जाता है 10 पास, अगर आप शेयर कर देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको कोई हानि है क्या? कोई हानि नहीं। उससे थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलेगा ताकि मैं अगला वीडियो लेके आऊँ, है ना। इसमें आप ही लोग का बेनिफिट होगा, इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, जहाँ तक लगता है आपको कि शेयर हो सकता है आप करें, बिल्कुल करें, है ना। ठीक है, ये बात बोलनी नहीं पड़ेगा दोबारा, है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार थोड़ा सा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक स्लाइड करके यहाँ पे शो करूंगा, मैं इधर क्वेश्चंस बताने जाऊंगा, आप टिक करते जाना किस तरह से है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में होगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि 4x + 3 < 6x + 7 देन, तो बताना है कि x कितना इंटरवल में बिलोंग करेगा। 4 ऑप्शन है, कहीं ओपन इंटरवल है -2 से इन्फिनिटी, कहीं क्लोज इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिखता होगा। तो यहाँ पे देखिए कि x कौन सा इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन जो भी अभी मैं बताऊंगा ये लीनियर इक्वलिटी का है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने पूरे लीनियर इक्वलिटी का फर्स्ट ईयर का पूरा पढ़ा के रखा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइए, जो लीनियर इक्वलिटीज का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहां से भी जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, या किसी तरह का प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट करें, आपको पूरे सॉल्यूशन सहायता दिया जाएगा। ओके, हाँ सर, बिल्कुल। तो देखिए लीनियर इक्वलिटी में एक खास बात ये होता है कि जब भी अगर इस तरह का सिंबल नजर आएगा लेस देन ग्रेटर देन, तो इस तरह का सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो यहाँ समझिए, कुछ नहीं, इसको सोल्यूशन करना बड़ा आसान होता है। जैसे 4x + 3 < 6x + 7, इसमें क्या होता है, एक साइड हम लोग हमेशा x को करेंगे और एक साइड विदाउट x वाले लोग को, है ना। ये हमेशा याद रखना लीनियर इक्वलिटी में कि एक साइड हमें x करना है, दूसरा साइड हमें जो जिसमें x नहीं होगा उसको एक साइड। ध्यान रहे कि जो आपको बड़ा x रहेगा उसको एक साइड करें। तो यहाँ 6x है, 4 को इधर लाओ, 7 को इधर ले जाओ। तो यहाँ देखिए 3 - 7 और इधर करेंगे 6x - 4x। एक्चुअली ये इधर उधर भेजा नहीं जाता है, यहाँ इक्वल नहीं है। मतलब ये हुआ कि -4x से दोनों साइड मैंने सब्ट्रैक्ट किया, फिर -7x से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको अभी ऑब्जेक्टिव मारना है, इसलिए सीधा फंडामेंटल में समझिए बात। बस एक याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें होंगे x वाले एक साइड करना है, विदाउट एक साइड करना है। बात समझ में आया तक? यहाँ सर, यहाँ बच जाएगा -4 लेस देन, यहाँ हो जाएगा 2x। ध्यान रहे कि x का कैंडिडेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज समझो, अगर मैंने लिखा x < a और इसमें अगर आप नेगेटिव नंबर से गुना करते हो या नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करते हो तो लीनियर इक्वलिटी हमेशा चेंज हो जाता है। यानी जब माइनस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। इक्वलिटी हमेशा चेंज होता है कब? जब आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तब। बाकी बात जोड़ने घटाने में कोई भी लीनियर इक्वलिटी में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसे है वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो -4/2 < x, यहाँ 2 से कट गया, -2 < x। कहने का मतलब है कि x > -2 हो गया, क्योंकि x बड़ा है ना, तो इसको मैं ऐसे भी नहीं सकता हूं, जिधर फेस ओपन होगा वो बड़ा डाटा होगा। अब हम लोग क्या होते हैं, नंबर लाइन आप पे जाएंगे, इधर -∞, इधर +∞ होता है। क्या है? -2 है, -2 देख लो। अब कहता है कि सिर्फ -2 से बड़ा वैल्यू, यानी -2 भी नहीं लेना है। अगर ये इक्वल होता तो -2 को भी इन्वॉल्व करते, बट यहाँ -2 को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है,
इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब -2 को नहीं लेना है, तो इस तरह से लूप खाली रखेंगे और ये किधर जाएगा, -2 से बड़ा इधर जाने वाला है या इधर। तो हम लोग देख सकते हैं कि -2 से अधिक वैल्यू किधर होगा बेटा, आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा, तो ये वैल्यू इधर जाएगा। इसी स्टाइल को हम लोग सिंबॉलिक तौर पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो इस तरह का सिंबल देते हैं जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, है ना। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल -2 से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये x कहाँ बिलोंग करेगा, तो -2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, है ना। आप देखते जाएं, हम सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक पन्ना में लिख लिया हूँ, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो किसका कौन सा नंबर सही हुआ, बी नंबर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए स्लाइडिंग में इस साइड कर देता हूं, आप इधर देखें और मैं इधर सोल्यूशन करता हूं। नंबर 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें यह कहता है कि mod 3 - x जो है वो 3 - x कब होगा, 3 - x कब होगा, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी आपको बताना है कि ये mod x जो mod 3x है वह 3 - x कब हमें ये देगा वैल्यू, जब 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि x <= 3, x <= 3, या फिर x <3 या x <3, इस तरह का आपको 4 ऑप्शन दिखता होगा, ठीक है। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझिए, एक नोट पॉइंट रख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मॉडुलस का। जब कोई mod x होता है तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक प्लस में x और एक माइनस में x। प्लस में x तब होता है जब हमारा x > 0 होता है, मतलब जब x का मान 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा तो mod x का मान हमेशा कितना मिलेगा बेटा, आपका +x मिलेगा। ओके, हाँ सर बिल्कुल। और ये mod x का मान माइनस होगा जब x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। बस इसी का फायदा यहाँ पे उठाने वाला हूँ, ठीक। तो मेरे पास x का मान कितना है बेटा, आपका 3 - x का मॉडुलस। तो आई एम श्योर कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 - x एक बार प्लस में और 3 - x एक बार माइनस में, ये ला डाटा तब होगा जब 3 - x > 0 होगा, और ये डाटा तब होगा जब आपका 3 - x < 0 होगा। अब हमें यही वैल्यू तो निकालना है प्लस में, तो प्लस में कौन हुआ, ये वाला वैल्यू या ये वाला, ऊपर वाला वैल्यू है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि 3 - x > 0 होगा, तो ये वैल्यू हमें किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। क्या बात यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल। 3 रहने देता हूं, x को उधर ले जाऊंगा तो 0 + x मतलब x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यानी x <= 3 हो गया। देखो यहाँ भी 3 बड़ा है, सिर्फ लिखने का स्टाइल है ना। अगर मैं कहा कि 4 > 2 तो 2 < 4, दोनों बात एक ही है ना। यहाँ भी 2 से बड़ा 4 है, यहाँ भी 2 से बड़ा 4 है। दैट मीन्स x <= क्या हो जाएगा, 3। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है, तो ये ऑप्शंस आपको मिलते होंगे, यहाँ पे आपको डी नंबर में नजर आता होगा x <= 3। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर x < 5 है, यानी x का मान जो है वो 5 से छोटा है, तो बताइए 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें क्या होगा। जैसे जितने सारे ऑप्शंस हैं, कहता है -> -5, -x <= -5। तो एक चीज बताया, अभी मैंने जस्ट ये बात समझाया था कि अगर दो डाटा है, नोट बात याद रखना, ये सारी बात है ना। अगर मैंने कहा a < b, अगर आप कोई नंबर को जोड़ देते हो, सपोज करो c जोड़ दे रहा हूं दोनों में, तो इक्विलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। बात समझ में आया। अगर आप कोई c नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो इक्विलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा ना, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, तब समझ में आएगा ये बात। जैसे मैंने कहा 5 < 10, क्या ये बात सहमत हो, यस सर बिल्कुल, 5 से बड़ा है ना 10, राइट, ओके। अगर मान लो दोनों साइड में +2 कर देता हूं तो इधर 7 हो जाएगा, इधर कितना होगा 12, क्या ये बात करेक्ट है, यस सर बिल्कुल करेक्ट है।
कोई भी इक्विलिटी में कोई अंतर कुछ नहीं होगा क्योंकि 7 वाक्य में बड़ा है 12। ठीक, अच्छा सर, -2 कर देता हूं दोनों साइड, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 3, और यहां कितना हो जाएगा 7। ये भी बात सही है कि 3 से बड़ा है 7, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचो, अगर मैं नेगेटिव नंबर से गुना कर रहा हूं, नेगेटिव नंबर से क्या कर रहा हूं, दोनों साइड गुना कर रहा हूं, तो समझो -5 गुने -2 लेस देन -5 तो यहां है, 10 गुने -2 तो यहां करेंगे तो -10 लेस देन -20। क्या ये बात सही है क्या? बोलो, ये ट्रू है या फॉल्स है? आप ही लोग बताइए, कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करोगे तो ऐसे नहीं मजा आएगा। अभी जस्ट कमेंट करो कि ये सही है गलत है, ट्रू है फॉल्स है, जल्दी बताओ फटाफट। सर ये तो -10 से बड़ा -20 कैसे होगा? -10 ना बड़ा है। अच्छा सर ये बात है, इसका मतलब -10 बड़ा हुआ -20 से। इसका मतलब जब हमने नेगेटिव नंबर से दोनों साइड गुना किया तो जो लीनियर इक्विलिटी था वो चेंज हो गया, जो लेस देन था वो किस में बदल गया? ग्रेटर देन में बदल गया। क्या बात समझ में आया? तो इस ऑप्शन में देखिए, अगर हम नेगेटिव नंबर से गुना कर देते हैं तो इसका जो साइन ऑफ इक्विलिटी होगा क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तो -5, यानी -x जो होगा वो -5 से बड़ा होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल गया बेटा? आपका सी ऑप्शन में करेक्ट हो गया। क्या ये समझ में आई बात? बिल्कुल, मैंने हर एक बात समझा के प्रयास किया हूं बताने के लिए। ये कहीं मिलने वाला नहीं है, सिर्फ AM क्लासेस पे ही मिलने वाला है। ओके, हाँ सर ये बात तो दम है इसमें, कोई बात नहीं। चलिए 24 में आइए बेटा आप। 24 में mod x लेस देन सिर्फ 3 है। अब देखिए ये भी बात याद रखिए, पॉइंट वाली। क्या सर सब में याद रखूं मैं? देखो भाई, mod x लेस देन अगर a होता है तो एक प्रॉपर्टी होता है -a लेस देन x लेस देन a। अगर यही चीजें रहता mod x लेस देन इक्वल टू a तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a हो जाता। तो यहां सिर्फ देखो लेस देन है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -3 लेस देन x लेस देन 3। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपका करेक्ट है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन था, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करें। अरे बकवा, हो गया काम खत्म, आ गए हो AM क्लासेस में, समझो सब क्लियर हो गया, राइट? हाँ भाई चलिए अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कहता है, देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर आना हो गया, तो लगता है 7-8 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, देखते हैं। 25 में कहता है -5i गुने 1/8i, इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना है। देखो एक चीज बताता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसी आप लोग सभी लोग जानते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के रूप में होना चाहिए। a को बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं बेटा? रियल पार्ट। b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कि इतना बात समझ में आ रहा है? जिसके पास i लगा रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट, जिसके पास i नहीं होगा उसको रियल पार्ट। यहां तक को श्योर? और z से ही, कैपिटल Z से कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो जब कोई दो नंबर, ऐसा कोई दो नंबर जिसको a + ib के रूप में लिखा जाता हो, वह नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कहता है ये हमारे पास डाटा दिया है, इसका हमें a + ib के रूप में देखना है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन नजर आते होंगे सब a + ib के रूप में होता होगा, चाहे a के जगह 0 हो या b के जगह 0 हो, a के जगह 1/8 हो, b के जगह 0 हो। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। यहां समझिए, चलिए गुना करना है, सिंपली गुना करता हूं। माइनस रहने देता, i और i कितना होगा बेटा? i², और यहां टोटल कितना हो जाएगा? 5/8। क्या इतना आएगा मल्टीप्लाई करके? सिंपल कह रहा हूं, i से i गुना करेंगे i², माइनस पहले से था 5/8 हो गया। अब एक चीज बताओ, माइनस रहने देता हूं, i² का जो मान होता है वो हमेशा -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो -1 बैठा देंगे और इंटू कितना हो गया? 5/8, यानी फाइनल करेंगे कितना हो गया? 5/8 माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें तो इस प्रकार के रूप में लिखना है। क्या इस प्रकार के फॉर्म में आया? क्या इसके पास i है? नहीं है, तो a का ना मान हुआ। जिसके पास i नहीं होगा वो a का मान होगा, तो b तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो जब कोई सिंगल कोई होगा, जब उसके पास नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे? 0 × i लगा देंगे। देखो 0 से टकराएगा 0, 0 प्लस इतना। बात समझ में आया?
अच्छा सर, मतलब अगर मान लीजिए इमेजिनरी रहता, अगर कुछ ऐसा सोल्यूशन करके बच जाता -2i, तो इसको a प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखते? तो ऐसे लिखते बेटा, 0 प्लस -2i लिख देता है ऐसे। बात समझ में आया? तो a प्लस आई बी के रूप में हो गया। तो हमेशा a प्लस आई बी के रूप में देना है, जो नहीं है उसको जीरो सहायता करेगा। समझ में आया? तो ये ऑप्शन देखिए आपका कहाँ मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन मैच करता होगा आपका डी। तो 25 का क्या हो गया बेटा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं स्लाइडिंग इस साइड कर देता हूं, आप इधर देखें। अब आता है 26 नंबर में क्या है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल है, लाजवाब है। आई स्क्वायर आई का पावर 4। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जस्ट बताएं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, अगर आई का पावर 4 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? 1। अगर आई क्यू रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? -i होता है ना। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी जरूर वॉच कर लें, है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस i4 का वैल्यू 1 प्लस माइनस क्या होगा? 0। तो देखिए 0 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में है, तो आपका सी करेक्ट हो गया 26 का। चलिए अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन। कहता है मॉडुलस। लो भाई मॉडुलस ज्ञात करना है। एक चीज बताता हूं 27 में, अगर मान लो a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मॉडुलस। क्या? मॉडुलस। क्या? मॉडुलस। ओके, तो मॉडुलस को हम लोग ऐसे लिखते हैं इस तरह से। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों को फिर स्क्वायर करके जोड़ देना, i का कोई टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया? तो ये मॉडुलस होता है। क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी होता है आपका, प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई मॉड z1/z2r पूरे का अगर मॉड लगा है तो मॉड ऑफ z1 हो जाता है बटा मॉड ऑफ z2 होता है। एक प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस में। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में अगर डिवाइड है और उसका अगर मॉडुलस ज्ञात करना है तो ऊपर नीचे दोनों में मॉडुलस लगा सकते हैं। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ, तो हमें क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, हमें ज्ञात करना है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई का मॉडुलस। यही कहता है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या करेंगे, ऊपर भी मॉडुलस लगा दूंगा और क्या करूंगा, नीचे भी मॉडुलस लगा दूंगा ना। अब बताइए, जब मैंने कहा कि z बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड ऑफ z बराबर √a² प्लस b²। तो यहां बताइए a की जगह 1 और b की जगह कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √2 कट गया, कितना आया वैल्यू? 1 आया। इसका मतलब हुआ कि 27 का ऑप्शन कौन मैच कर रहा है बेटा? आपका ए। तो 27 का कौन सा नंबर सही हो गया? ए नंबर आपका करेक्ट है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन में। ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट बता दिया, क्लियर है ना। अब आइए 28, कहता है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। यहां भी हम लोग मॉडुलस का खेल खेलेंगे, क्योंकि हमें देखो आंसर में आपको दिखता होगा कि x² प्लस y² का मान निकालना है। तो देखो क्या करते हैं, दोनों साइड मॉडुलस लगा देते हैं। x प्लस आई वाई इधर भी मॉडुलस हो जाएगा तो a प्लस आई बी मॉड बटा मॉड ऑफ a माइनस आई बी। जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो √अंडर हो जाएगा x² प्लस y² और ऊपर का मॉडुलस करेंगे तो √a² प्लस b²। नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा? a² प्लस b², क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वही पॉजिटिव। कट गया, कितना आ गया वैल्यू? 1। जब इधर रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर, तो 1 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं कि x² प्लस y² बराबर कितना आएगा? 1। तो ये 28 का कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा आपका? तो जो 1 होगा, तो 1 जिसमें होगा आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पे तो आपका जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट कर लीजिएगा। यानी उसका वैल्यू कितना है? 1। तो 1 जिसमें होगा आप उसी को मार दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया। तो 28 का जो भी आंसर 1 है, आप जिसमें ऑप्शन 1 होगा ए बी सी डी में, उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक क्वेश्चन और है 29 नंबर, अभी चलेगा, 3 क्वेश्चन और है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का। इसका 2 - 3i का। एक चीज समझिए, जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव z इनवर्स करते हैं, मतलब 1/z होता है, और 1/z का मतलब है a प्लस आई बी। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये डायरेक्ट एक सोल्यूशन बनेगा a/a² प्लस b² प्लस i माइनस b अपॉन a² प्लस b²। ये फॉर्मूला हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब आइए इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव निकालना है। a के जगह 2 हो गया, b के जगह -2 हो गया, क्योंकि मैं इसको सजा के लिखूंगा 2 प्लस -3 इंटू आई। तो देखिए a के पास 2 हो गया, b के पास -3 हो गया, तो बस इसमें बैठा दीजिए। तो z इनवर्स बराबर हो जाएगा 2 बटा दोनों का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस आई माइनस b के पास -3 है, फिर यहाँ 4 प्लस 9 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 13 आई और माइनस माइनस प्लस 3/13। तो ये ला मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन में हो गया बेटा आपका करेक्ट। तो ये हो गया ए नंबर, तो ए ऑप्शन में ये आपका करेक्ट है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो आपको पसंद लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, है ना। जितने भी फ्रेंड है प्लीज अभी तुरंत शेयर करो अभी, है ना, फटाफट आप लोग। अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 1 बराबर क्या है, 0 है। देखिए द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला पड़ा होगा x बराबर -b प्लस माइनस √4ac/2a। तो बता सकते हैं a का मान यहाँ 1, b का मान 1, c का मान कितना होगा बेटा 1 होगा। ऐसा 10 क्लास में पढ़ा था बिल्कुल। अब बताइए b का मान 1 है, प्लस माइनस b का मान 1 का स्क्वायर 1 -4ac, सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ 2 × 1 1 हो जाएगा। क्लियर? यानी -1 प्लस माइनस -3/2। अब यहीं पे समझो एक चीज बताता हूं, कभी भी जो 11 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब रूट के अंदर में हमेशा यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है फर्स्ट ईयर में पूरा क्वेश्चन में। तो इसको प्लस कैसे करोगे, तो जब भी ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई -a है तो इसको प्लस करने के लिए हमेशा i लगाएंगे। अगर √a है तो उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, पहले i लगा देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखो अभी। तो यहाँ i √3 बटा कितना लिखूंगा 2। तो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर गया बेटा आपका, तो ये 30 नंबर क्वेश्चन सी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन सही था। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आइए नेक्स्ट स्लाइड एंड इधर आइए। अब आता है 30 नंबर 1 क्वेश्चन। 31 में क्या है आपके पास, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, आप स्लाइडिंग में देखें है ना, कहता है इफ 1 - i इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी 1 - i जो है एक रूट है किसका, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और वह इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस b = 0। ये इस इक्वेशन का एक रूट है। क्या है बेटा, रूट है। अच्छा सर, जहां पे a और b बिलोंग्स टू r, और सभी नंबर जो अगर कोफिशिएंट जो है a b c, मतलब यहाँ पे जो a b हैं वो रियल नंबर में, क्योंकि x² अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रियल ही नंबर होगा, जीरो कभी हो नहीं सकता है, जीरो के अलावा सबको होगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें सभी नंबर रियल हो अगर उसका, तो अगर उसका एक रूट होता है। अब एक चीज समझो, अगर जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ax प्लस बी सी बराबर 0। हम लोग कहते हैं सम ऑफ रूट्स। मान लो कि 2 रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी किसी भी द्विघात समीकरण का अगर 2 रूट हो आपके पास, एक अल्फा और एक बीटा, है ना, एक अल्फा और एक क्या बीटा, तो हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर c/a, यानी मोलों का योगफल और मोलों का गुणनफल। क्लियर? अब इसका मैं फायदा उठाता हूं। एक चीज समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे देखो यही क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होगा, क्या यह द्विघात समीकरण था? यस सर बिल्कुल था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रूट आया एक दूसरे का कंजुगेट है, यानी कहने का मतलब है, यहीं पे बताता हूं, अगर जब ये आया था 2 वैल्यू आया -1, ये के जगह यहाँ पे क्या है -1 प्लस i √3/2, और अगला मैंने लाया -1 - i √3/2,
यानी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रूट आता है तो यहां पे देखिए एक प्लस में आएगा और एक क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये तो रियल नंबर है, इसका कोई टेंशन नहीं है हमें। तो एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या होता है, अगर 1 माइनस आई इसका रूट है, अब यहां सोचो कि एक मान लेते हैं कि लेट कि अल्फा बराबर है 1 माइनस आई, तो हम सिमिलरली कह सकते हैं इसी प्रकार से कि बीटा जो भी होगा वो होगा 1 प्लस आई, क्योंकि एक दूसरे का यहाँ पे अपोजिट साइन में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपोजिट साइन में होता है उसका रूट, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, ये बात श्योर है। तो अगर ये 1 माइनस आई लिखा तो गारंटी है कि दूसरा जो रूट होगा उसका वो 1 प्लस आई ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा सर, मतलब ये माजरा था, बिल्कुल। अब सुनो, मैंने भी जस्ट कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो हम 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई से आई कट जाएगा तो बचेगा 2 माइनस बी बाय ए। मतलब अभी यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, ये बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 2, और अल्फा बीटा बराबर कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये भी कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं, गुना करके आएगा यही वाला, है ना। अब सुनो, इस क्वेश्चन का हमें देखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बताइए। दो सम का रूट, तो यहाँ a है, b है, c है, तो a के जगह हो गया 1 और b के जगह a और c के जगह b। इस फॉर्मूला से हो जाता है b बाय a, तो a बटा 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना लाया 2 माइनस a, यानी a बराबर कितना हो गया -2। अच्छा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो b बाय c होता है, सॉरी मतलब c बाय a, तो c के जगह यहाँ तो b है ना और a के जगह 1 है, तो हो जाएगा डायरेक्ट b बटा 1। अल्फा इंटू बीटा कितना लाया मैंने बेटा आपका 2, और यहाँ b बाय 1 यानी b बराबर कितना आ गया 2, तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 2। ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका मैच करता होगा बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है 31 में, है ना। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे देख लो फटाफट। 32 आसान है, मैंने भी जस्ट बताया कि कभी भी रूट के अंदर में माइनस रहेगा तो उसको प्लस करने के लिए आई से गुना करते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैंने कहा कि -3 गुने -6, इसको प्लस करने के लिए आई देंगे, फिर इसको प्लस करने के लिए आई देंगे, आई और आई स्क्वायर होगा, और √3 और √6 को गुना करेंगे तो √18 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू अभी मैंने जस्ट बताया था कि -1 होता है, तो -1 और 18 का रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका मतलब फाइनल करेंगे तो -1 इंटू गुना करेंगे तो -18, चलिए -1 गुने इसको 2 रूट मतलब 3√2 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 18, मतलब फाइनल करेंगे तो -3√2। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा आपका, बी ऑप्शन। तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 33 और आपका 34, 35, 36, 30, हाँ 4 क्वेश्चन जो है ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना, फटाफट बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर n, 3 का पावर n अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 108। तो कहता है कि n का मान क्या होगा, स्लाइडिंग आप देखते जाए उधर, है ना। देखो एक चीज बताता हूं, जब भी लिमिट अगर x टेंस टू a है, x का पावर n a का पावर n बाई x माइनस a है, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है लिमिट का एक जनरल। तो यहां बताइए x है, a के जगह यहाँ 3 है, तो 3 यानी n आएगा, a का पावर 3n माइनस 1 होगा। तो फार्मूला के हिसाब से n इंटू क्या हो जाएगा, 3 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। अब 108 को हमें ऐसा फैक्टर करना है जो इस पैटर्न से सजेगा और 3 का पावर भी आना चाहिए। तो एक चीज समझो, क्या करना है, 108 का एलसीएम ले लो फटाफट, 3 का ही हमेशा लेना है। तो 108 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो यहां देख लीजिए 3 3 9 और 1 3 6 18, काफी लंबा हो रहा है। 100 कितना जा रहा है ये आपका 108 है ना, हाँ कितना जाएगा ये, 3 से जाएगा 3 3 9 और 1 3 6 18 36, 3 12 3 36,
3 4 तिया 12, बस यही रहने दो। तो 3 का पावर कितना बनेगा इधर, मैं लिख सकता हूँ इसको 4 गुने यहाँ पे 3 का पावर 3, तो इसको कंपेयर कर लेना है। देयरफॉर n बराबर कितना होगा 4। आप ऊपर वाला भी कंपेयर करोगे तो भी वैल्यू कितना आएगा 4। तो जो n का मान कौन सा हो गया 4 आ गया है। तो देखिए 33 का कौन सा ऑप्शन हो गया डी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। क्लियर। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या कहता है समझिए। लो फॉर्मूला है भैया, कुछ नहीं करना है। लिमिट x टेंस टू 0, अगर 10x/x है तो इसका मान ही होता है 1, कुछ भी नहीं करना था, इसका मान ही कितना होता है 1। इसका बी ऑप्शन सही है। 35 नंबर आइए। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x, क्या मैं इसको देखो लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x बटा, इसको मैं देखो x को क्या लिख रहा हूं 1/x लिख रहा हूं। देखो डिवाइडर रूल से फिर ऊपर चला जाएगा, तो x को 1/x में कर दूंगा। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब ऊपर नीचे सेम हो जाए, चाहे वो साइन का हो या टेन का हो, कॉस ओलम नहीं करना है। तो या तो टेन में हो या तो कॉस आपका साइन में हो, दोनों अगर ऊपर नीचे सेम है और लिमिट अगर x टेंस टू 0 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो ये आपका 35 का भी कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, दोनों का ऑप्शन बी करेक्ट था। आइए 36 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का मैं कर देता हूं स्लाइडिंग, है ना इधर। 36 में क्या है, कहता है लिमिट x टेंस टू 2 e का पावर x माइनस e का पावर 2 अपॉन x माइनस 2। देखो एक चीज बताते हैं कि लिमिट में एक रूल बताया जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बताया जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो टोटल 7 प्रकार का होता है, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी, है ना, और बहुत सारे होते हैं 0 गुना इन्फिनिटी, वो इस तरह का 7 होता है। इन 7 में जो होते हैं अगर उस तरह का आता है तो यहाँ देखो जब हम लिमिट बैठाएंगे डायरेक्ट तो ये आ जाएगा अभी 0/0 फॉर्म में। तो जब कोई इस तरह का फॉर्म में आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तो हम लोग कभी भी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे। तो हम लोग एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कम बेसी पढ़ ही लिए हो, तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से बनाऊंगा। क्या होता है कि देखो ऊपर नीचे हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई एक्स होता है, और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ऊपर कहीं x नजर नहीं आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब अगर जब भी इस तरह का कोई लिमिट डायरेक्ट पुट करने पे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए तो हमेशा ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देना, सिंपल। तो यहां पे देखो लिमिट x टेंस टू 2 ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, और यहाँ x है का नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। नीचे x का मान 1, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि dx/dx क्या होता है बेटा 1 होता है, और यहाँ 2 के साथ x है क्या नहीं है, तो क्या हो गया 0 हो गया। मतलब बचा को जी x टेंस टू 2 e का पावर x बाय 1, यानी लिमिट x टेंस टू 2 e का पावर x। अब डायरेक्ट लिमिट लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो e का पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन बेटा आपका सही हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसके लिए। बात समझ में आया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए तो ऊपर नीचे आराम से डिफरेंशिएशन कर देना, तब तक करोगे जब तक उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए, उसके बाद डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब आइए 37। अब डिफरेंशिएशन का जो बता रहा था, है ना, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। कहते हैं f(x) बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, यहां 2x² प्लस 3x माइनस 5 हमें निकालना है कि f' माइनस 1 पे मान क्या आएगा। ठीक है, तो f' 1 पे मान कैसा होगा उसको समझते हैं। यहां पे देखिए लाइट कटा हुआ है, शायद थोड़ा अंधेला हो जाए। f' का मतलब है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे देखो f', जैसे ही ऊपर में डैश लगाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही डैश लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है समझो, कभी भी कांस्टेंट में कोई डिफरेंशिएशन काम नहीं करता है। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है,
3 रहेगा x का डिफ्रेंसिएशन 1, और जिसके पास x नहीं उसको क्या करेंगे 0। अब आ गया 4x, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये निकल गया एफ डैश एक्स बराबर इतना। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एफ डैश माइनस 1 का वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 बैठा देंगे, तो 4 गुने -1 प्लस 3, 4 माइनस 3 -4 प्लस 3, वैल्यू कितना आ गया -1। तो एफ डैश -1 का वैल्यू कितना है बेटा -1, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसका। ये डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है। हाँ, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वॉच कर सकते हैं, या फिर दिए हुए कंसल्ट नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आगे जो बच गया 38 में कहता है y बराबर, y नहीं है, मतलब कहता है इसका डेरिवेटिव ज्ञात करो, किसका, x² प्लस 1 इंटू कॉस एक्स का। डेरिवेटिव का मतलब होता है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसे वहां पे कर रहा था। अब डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा समझो, तो मान लेंगे लेट y बराबर x² प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब देखो एक डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है, अगर दो फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, अगर u इंटू वी के रूप में है तो a को बाहर कर देंगे, v को u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, u बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये रूल होता है अगर दो फंक्शन गुना में हो और उसका डिफ्रेंसिएशन करना हो, तो ये स्टाइल होता है एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, और डिफ्रेंसिएशन कर देना है। क्लियर? अब समझो, देयरफॉर अगर हम इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं, यानी dy/dx निकालना चाहते हैं, मतलब हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं x² प्लस 1 इंटू कॉस एक्स का, x के रिस्पेक्ट में। अब बताओ, ये पूरा u मान लो, इसको पूरा v मान लो, क्या इस फॉर्मेट में आया? यस सर, बिल्कुल आया। v बाहर, बेटा cos x बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका, इसका u का, तो x² का 2x, 1 का क्या होगा बेटा 0 होगा। अच्छा सर, फिर u बाहर मतलब x² प्लस 1 बाहर, और v का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, और x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, 1 का 0, ये दोनों बाहर है, यानी 2x इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ पे x² प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन x होगा। बस यही देख लो कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो ये आपका 38 का ऑप्शन नजर आता होगा ए नंबर में, तो ये ए नंबर आपका करेक्ट है। अच्छा सर, चलिए 39 नंबर आइए। 39 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos x बटा 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा। लो, ये भी वही बात है। अब यहाँ भी रूल समझो, अगर कोई चीजें डिवाइड में है, देखो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, पूरा डिफ्रेंसिएशन ही बता दे रहा हूँ, यहाँ गुना में था, यहाँ भागा में है, तो डिवाइड वाला में डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, हमेशा पहले v बाहर करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन माइनस, फिर u बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन अपॉन नीचे होता है v²। ये u/v का एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में, कि हर वह दो फंक्शन जो आपस में अगर डिवाइड हो और उसका डिफ्रेंसिएशन अगर करना हो, तो v बाहर यानी नीचे वाला एक बार बाहर करेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन माइनस, ऊपर वाला बाहर करेंगे तो फिर नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, और होल डिवाइड करेंगे नीचे वाला का होल स्क्वायर करके। अब इस क्वेश्चन में यही बात है, ऊपर वाला का u मानो, नीचे वाला को v मानो। इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे बेटा तो v बाहर यानी 1 प्लस साइन x बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा cos x का होगा। मैं भी पूरा बैठा के निकला, फिर माइनस u बाहर मतलब cos x बाहर, और डिफ्रेंसिएशन v का मतलब है 1 प्लस साइन x का डिफ्रेंसिएशन करना था, और नीचे v² मतलब 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर होता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो बाहर है उसको कुछ भी नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है जो अंदर है d के अंदर, तो cos है, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, फिर जो बाहर है cos x उसको कुछ नहीं करने वाला, 1 का क्या होगा 0, साइन का क्या होता है cos होता है, ये सभी डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला होता है, साइन का cos, 1 का 0, ये पहले से बाहर है छोड़ दिया, फिर ये दोनों बाहर था छोड़ दिया, cos का माइनस साइन, नीचे जैसे का तैसे रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब क्या करने वाला हूं ध्यान से सुनो, ये ला माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये कॉस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, नीचे हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करने वाला हूँ, माइनस साइन एक्स रहने देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर भी रहने देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा? होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा सर ये बात है, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या प्लस माइनस में कट जाएगा? इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। एक साइन प्लस 1 प्लस साइन एक्स से भी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर बच गया 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। तो यही देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन था उसका सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इधर मैं दिखा दे रहा हूं, आप स्लाइडिंग में देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट आसान क्वेश्चन है। कहता है log x टू द बेस a। थोड़ा सा ही log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनना। एक चीज समझो, अगर कोई log a टू द बेस b है और इसको मैं ऊपर नीचे डिवाइड में लाना चाहता हूं, तो मैं इसको log a टू द बेस e बटा log b टू द बेस e, यानी बेस में कोई नया नंबर यानी ई लाके हम इस तरह से लिख सकते। देख लो, log a टू द बेस ई लाया, फिर जो बेस में था वो फंक्शन में आया, फिर ई लाया, ये दोनों सेम हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं कि लेट y बराबर है log x टू द बेस a है, तो पहले मैं लिखूंगा इसको log x बटा log a, बेस में क्या है? हमेशा ई रहेगा। क्या इस फॉर्मेट से लिख सकता हूं? बिल्कुल। हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां पे देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? log a पूरा कांस्टेंट हो गया, तो हमेशा डेरिवेटिव में कांस्टेंट को वैल्यू बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके पास x है। तो x किसके पास है बेटा? आपका log x के पास है। अब यहां से समझो 1 बटा log a टू द बेस e रहने देते हैं, और log x का डिफरेंशिएशन ही होता है 1 बटा x होता है। सजा के लिखेंगे तो x इंटू हो गया log a टू द बेस e। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन सही है 40 नंबर में, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। तो ये था फुल एंड फाइनल आपका मॉडल सेट 1 का फुल सॉल्यूशन वीडियो। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। फुल कंसेप्ट के साथ, फुल रिवीजन, एंटरटेनमेंट के साथ, लॉजिकली बेस एंड ट्रिकली सब तरीके से मैंने आपको दिया। ठीक है, अब आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को इतना शेयर करो जो 2 दिन में पूरा धमाल मच जाए, हर एक स्टूडेंट के साथ चल जाए। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आज इतना ही होगा, बाकी बात नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सेकंड मॉडल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा।